नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है सत्र 2024-25 में। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। हम 2024 और 25 यानी कि कहने मतलब बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं एक तड़कती भड़कती मोटिवेशनल शायरी के साथ। क्या है कि सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देख कर हंसते हैं, आज जो तुझे देख कर हंसते हैं, वो कल तुझे देखते ही रह जाएंगे। आज जो तुझे देख कर हंसते हैं, वो कल तुझे देखते ही रह जाएंगे। त्याग दे सब ख्वाहिशें, त्याग दे सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, त्याग दे सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए। राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए, राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। तो तुम्हें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो छोड़नी पड़ेंगी, तब अपना लक्ष्य आप सही तरीके से खोज पाएंगे। तो हम बढ़ते हैं आज की अपने 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम बढ़ेंगे अपने नए टॉपिक की तरफ। तो आज हम जानेंगे बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो कैसे करें केमिस्ट्री की तैयारी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की तैयारी करने के लिए क्या करेंगे, तो पहला हमारा पॉइंट है, क्या है कि बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी करने के लिए पिछली कक्षा के कुछ हमें बेसिक्स की जानकारी होनी चाहिए। जो हम 11th में पढ़ चुके हैं उनके कुछ बेसिक्स की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो कक्षा 11 के बेसिक्स की जानकारी क्या होनी चाहिए। ठीक है, कक्षा 11 के कुछ जो बेसिक्स होते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट जो है हमारा, अच्छी कॉपी पर, अच्छी कॉपी पर स्वयं की हैंडराइटिंग से सुंदर नोट्स बनाने चाहिए। अच्छी कॉपी पर स्वयं की हैंड राइटिंग से सुंदर नोट्स क्या करने चाहिए, बनाने चाहिए। ठीक है, अच्छी कॉपी पर स्वयं की हैंड राइटिंग से सुंदर से नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, एक अच्छे राइटर की बुक्स होनी चाहिए। राइटर की बुक होनी चाहिए। एक हमारे पास अच्छे राइटर की क्या होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए। बहुत से बच्चे बिना बुक के तैयारी करते हैं, बिना किताब के तैयारी आपकी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा क्या है, चौथा पॉइंट है, समय समय पर, समय समय पर रिवीजन होना चाहिए। समय समय पर रिवीजन होना चाहिए। जो सिलेबस पढ़ चुके हैं उस सिलेबस का समय समय पर क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। तथा कम से कम माह में 2
टेस्ट होने चाहिए। माह में कितने होने चाहिए? 2 टेस्ट होने चाहिए। कम से कम माह में 2 टेस्ट होने अनिवार्य हैं, जिससे हमें पता लगता रहेगा कि हमारी तैयारी कितनी हो रही है। ठीक है। 5वां पॉइंट क्या है? पढ़ने के लिए शांत वातावरण होना चाहिए। शांत वातावरण होना चाहिए। क्या है? पढ़ने के लिए शांत वातावरण होना चाहिए, तभी हमारी पढ़ाई अच्छे ढंग से हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। अगला 6ठा पॉइंट है कि अपना गोल सेट करें। 6ठा पॉइंट क्या है? अपना गोल सेट करें। गोल सेट करने का मतलब क्या है कि हमें बोर्ड परीक्षा में कितने % अंक हासिल करने चाहिए। अगर हमें 70% अंक हासिल करने चाहिए तो 70% की तैयारी करें। अगर हमें 80% अंक हासिल करने हैं तो हम 80% के हिसाब से तैयारी करें। अगर हमें 95% अंक हासिल करने हैं तो हमें 95% के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अपना गोल सेट करने का मतलब है कि जिस स्थान पे आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पे आप सोते हैं, लेटते हैं, तो उस स्थान पर एक स्लिप में 95% मार्क्स लिखकर चिपका दो, जिससे जब भी आप उसको देखेंगे तो आपको पढ़ने का मन करेगा। वो 95% जो स्लिप लगी हुई है तो वो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। जब भी आप सोने का मन करेगा तो जब नजर उसके बाद सामने जाएगी कि भाई 95%, तो आप की नींद थोड़ी देर के लिए अपने आप दूर हो जाएगी कि हमें पढ़ना है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो 95% अंक हासिल नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, एक प्रिंट आउट निकलवाइए कंप्यूटर से, उसमें नोट करो कि हमें 95% हासिल करने हैं। तो ये 95% आपके लिए एक एनर्जी का काम करेगा। ये आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें 95% नंबर लाने हैं। तो ये कुछ नियम हैं कि किस तरीके से हम अपने बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कक्षा 11 के बेसिक्स की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है, अच्छी कॉपी पर स्वयं की हैंड राइटिंग से सुंदर नोट्स बने होने चाहिए। तीसरा है, अच्छे राइटर की बुक्स होनी चाहिए। चौथा है, समय समय पर रिवीजन होना चाहिए तथा कम से कम माह में 2 टेस्ट होने अनिवार्य हैं। 5वां क्या, पढ़ने के लिए वातावरण हमारा क्या होना चाहिए? शांत वातावरण होना चाहिए। जो 6ठा पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमें अपना गोल सेट करना चाहिए कि हम अपने गोल को सेट करें कि हमें कितने % अंक हासिल करने हैं, कितने % नहीं हासिल करने हैं। तो हर कोई बच्चा चाहता है कि हमारे मैक्सिमम % परीक्षा में आए। तो उस मैक्सिमम % को हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी रिवीजन करनी पड़ेगी, अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, तब आप उस अच्छी % को हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना एक गोल सेट करें, एक 95% का कंप्यूटर प्रिंट निकलवा लें, उसको जहां पे आप पढ़ते हैं अपनी टेबल के सामने उसको चिपकाएं, जिससे जब भी हम अपने कमरे में एंटर करें तो हमारी नजर उस पर पड़े, जिससे ये 95% हमें पढ़ने के लिए क्या करेगा? मोटिवेट करेगा, हमें प्रेरित करेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। सिलेबस क्या होना चाहिए? सिलेबस एनसीईआरटी का होना चाहिए। सिलेबस क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी का सिलेबस होना चाहिए। तो कौन कौन से लेसन हमारे हैं इसमें, उन लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला लेसन है हमारा इसमें बिलियन। फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है क्या? बिलियन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये पहला लेसन है। चैप्टर सेकेंड
सेकंड है वैद्युत रसायन। क्या है? वैद्युत रसायन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये सेकंड लेसन हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तीसरा जो लेसन है, तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। जो चैप्टर 4 है हमारा, चैप्टर 4 है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। ब्लॉक के तत्व इंग्लिश में लिख लो, डी एंड एफ ब्लॉक्स एंड एलिमेंट्स। ठीक है। जो चैप्टर 5 है हमारा, 5 चैप्टर कौन सा है? उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक, जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन। तो ये 5 चैप्टर मिला के हमारी फर्स्ट बुक यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इन 5 चैप्टर से हमारी क्या हो गई? ये फर्स्ट बुक हमारी कंप्लीट हो गई 5 चैप्टर से। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट बुक हमारी पूरी हो रही है। अब यहाँ पे देखो बात करते हैं, अब यहाँ पे ये जो 3 लेसन है, ये 3 लेसन है, इन 3 लेसन को ये हमारे न्यूमेरिकल आते हैं इससे। और न्यूमेरिकल आते हैं कितने? 8 अंकों के। 8 अंकों के न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं 8 मार्क्स से। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर हैं। कौन सा? विलियन वाला, वैद्युत रसायन वाला चैप्टर है, और चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। इसमें से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, जैसे फिजिक्स की तरह न्यूमेरिकल नहीं। फिजिक्स में 40% न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे केवल इन 3 चैप्टर से ही आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, यानी कि विलियन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी, ये न्यूमेरिकल पोर्शन है हमारा। अब यहाँ से कितने कितने नंबर का किससे पूछा जाता है ये हम देखेंगे। तो यहाँ से पूछा जाता है, विलियन वाले चैप्टर से पूछा जाता है आपका 8 नंबर का। रासायनिक बलगतिकी, वैद्युत रसायन वाले चैप्टर से पूछा जाता है 7 नंबर का। रासायनिक बलगतिकी से पूछा जाता है 7 नंबर का। डी और एफ ब्लॉक के तत्वों से पूछा जाता है 6 नंबर का। उपसह संयोजक यौगिक के तत्वों से पूछा जाता है 7 नंबर का। तो यहाँ पे ये टोटल मिला के हमारे कितने मार्क्स हो गए? 35 नंबर आ गए। कितने आ गए? 35 नंबर। यहाँ पे फर्स्ट बुक हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सेकेंड बुक में कौन कौन से लेसन हैं, सेकेंड बुक की बात करते हैं। तो चलो यहीं पे इतने में बात कर लें सेकेंड बुक। तो यहाँ पे छठा जो लेसन है, 5 लेसन इधर हो गए, तो छठा चैप्टर है चैप्टर 6। क्या है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। यहाँ पे है हेलो एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये मतलब कार्बनिक रसायन का पोर्शन है। चैप्टर 7 क्या है? एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। जो चैप्टर 7 है वो है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। जो चैप्टर 8 है एल्डिहाइड,
कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये 8वां चैप्टर है। और जो चैप्टर हमारा 9 है, ओ सॉरी, हाँ 9 होगा, चैप्टर 9 है एमीन। इसमें होता है NH2 ग्रुप, और इसमें जो हम पढ़ेंगे एमीन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एथिलेमीन है, एनिलीन है, मेथिलेमीन है, वो सब इसमें 9वें चैप्टर में पढ़ेंगे एमीन के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर जो 10वां चैप्टर है वो है बायोमॉलिक्यूल, यानी कि जिसे कहते हैं जैव अणु, जिसे हम क्या कहते हैं, जैव अणु। ये हमारा सेकेंड बुक यहाँ पे ये कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे ये सेकेंड बुक कंप्लीट हो रही है कि इन सबको मिला के कौन सी बुक कंप्लीट हो गई, सेकेंड बुक। सेकेंड बुक में लेसन है हमारे हेलो एल्केन और हेलो एरीन, छठा लेसन। 7वां लेसन है एल्कोहल फिनॉल ईथर। 8वां लेसन है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। 9वां लेसन है एमीन, इसे हम नाइट्रोजनी यौगिक भी कहते हैं। 10वां लेसन है बायोमॉलिक्यूल, जिसे हम जैवाणु कहते हैं। और यहाँ पे पूछा जाता है तुम्हारा, ये कितने नंबर का पूछा जाता है, तो यहाँ से ये पूछा जाता है, इसमें से 7 नंबर का पूछा जाता है, 7 में से इसमें भी 7 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ से जो तुम्हारा पूछा जाता है 8 नंबर का, एमीन आती है तुम्हारी 6 नंबर की, और जैव अणु आता है तुम्हारा 7 नंबर का। तो कुल 35 नंबर तुम्हारे ये हो गए। तो अब यहाँ पे क्या, फर्स्ट बुक और प्लस सेकेंड बुक, इन दोनों को मिला के तो 35 प्लस 35 इक्वल टू कितना हो गया, 70 पर, मतलब कहना चाहिए मार्क्स आपके दोनों बुक्स से आते हैं। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर की थ्योरी होती है। अगर आप थोड़ी अच्छी तैयारी करें तो 65 से 70 के बीच में बड़ी आसानी से नंबर हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अच्छी पढ़ाई के लिए अपनी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।